हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट ए माइनस बी is a factor of a n minus b n whenever n is a positive integer. सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास a और b जो है वो अलग अलग इंटीजर हैं, ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि जो a माइनस बी है वो हमारा इसका फैक्टर है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि ए एन माइनस बी एन का ये जो ए माइनस बी जो है वो इसका फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर होने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो जो 9 है, 9 का अगर मैं फैक्टर की बात करती हूँ तो 9 का फैक्टर क्या है, 3 है। तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 8 की बात करें कि 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 8 के फैक्टर्स यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मतलब हमने बोल दिया कि जो 2 है वो हमारा 8 का फैक्टर है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया एंड उसके बाद यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि कोई भी इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसको मैंने यहाँ पर k बोल दिया, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर शो करना है कि कोई ये a माइनस बी जो है वो इसका फैक्टर है, ठीक है, तो हम क्या शो करेंगे कि a माइनस बी और उसके बाद में कोई भी कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। सो अब इसको किस तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे प्रूव करने के लिए, यहाँ पर देखो ए एन लिखा हुआ है, तो इस ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए एन है, तो इस ए एन को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस बी एंड एन, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ पे कि हम इसको ए मान लेते हैं एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम कि ए प्लस बी एंड इसकी पावर एन है, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, एन सी जीरो, एंड ए की पावर जो है वो हमारी डिक्रीज होती चल जाती है और बी की जो पावर है वो इंक्रीज होती चल जाती है, यानी कि ए की पावर सबसे पहले तो एन रहेगी, फिर बी की पावर यहाँ पर 0, फिर इसके बाद प्लस में एन सी वन, ठीक है, एन सी वन, ए की पावर डिक्रीज यानी कि एन माइनस के 1 एंड बी की पावर इंक्रीज यानी कि 1। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे चलता रहता है, ठीक है। सो लास्ट से एक पहले हमारे पास क्या होगा, एन सी एन माइनस के 1, ठीक है, और ए की पावर हमारे पास क्या होगी, ए की पावर लास्ट में जाके 0 यानी कि यहाँ पर होगी 1 एंड बी की पावर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी पावर एन माइनस के 1, ठीक है, एंड उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगी हमारे पास एन सी एन ए की पावर, तो मतलब पूरी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि ए की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 0 एंड बी की पावर क्या हो जाएगी हाईएस्ट, यानी कि बी की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी एन, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे हमारे पास ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस के बी, ठीक है, और बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी हमारा बी है, और एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन हमने यहाँ पे क्या लिया, एन लिया है, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे हम इसको ये लिखते हैं दैट इज ए माइनस बी प्लस बी एंड एन, ठीक है। इसको यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो एन तो यहाँ पे हमारे पास एन है, एन सी एंड उसके बाद यहाँ पे 0, ए मेरे पास क्या है, ए माइनस की बी, तो ए माइनस बी की पावर एन, बी की पावर 0 यानी कि बी की पावर यहाँ पर 0 प्लस एन यहाँ पे क्या है एन, फिर सी 1, ए मेरे पास क्या है दैट इज ए माइनस के बी एंड इसकी पावर एन माइनस के 1, उसके बाद बी की पावर 1, बी की पावर 1, ठीक है, डैश डैश डैश, उसके बाद यहाँ पे एन सी एन माइनस के 1, ए की पावर 1, ए मेरे पास क्या है दैट इज ए माइनस के बी, उसके बाद बी की पावर एन माइनस के 1 एंड बी यहाँ पर बी ही है, तो यानी कि बी की पावर एन माइनस के 1, उसके बाद प्लस में, ठीक है, ये हो जाएगा एन सी एन, ठीक है, ए की पावर 0 यानी कि ए माइनस बी की पावर 0, तो ए माइनस बी की पावर यहाँ पर 0, उसके बाद बी की पावर एन, तो बी तो हमारे पास यहाँ पे बी है, तो बी की पावर यहाँ पर एन हो जाएगी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। सो एन सी जीरो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, फिर ए माइनस बी की पावर एन को एज इट इज लिख देते हैं ए माइनस बी की पावर एन, एंड बी की पावर 0 का मतलब क्या है हमारे पास 1, किसी की पावर 0 तो वो हमारे पास 1 ही होती है, ठीक है।
यहाँ पे देखो NC1 है, तो इसको यहाँ पे हमें सोल्व करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि a माइनस बी उसके बाद कोई भी एक कांस्टेंट। तो a माइनस की बी तो यहाँ पे हमारे पास आ ही गया, और उसके बाद तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एक कांस्टेंट ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सोल्व करने की नीड नहीं है, तो इसको हम बस एज इट इज लिख लेते हैं NC1, एंड ये हो जाएगा a माइनस के b एंड n माइनस के 1 एंड b की पावर 1, तो हमारे पास यहाँ पर b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ये मेरे पास हो जाएगा डेट इज n माइनस के 1, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस के b इसकी पावर n माइनस के 1 एंड यहाँ पर b। उसके बाद NCN हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, एंड a माइनस b की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, b की पावर n, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया b की पावर n। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हो गया मेरे पास an। अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, an माइनस के bn, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के bn। ठीक है, अब यहाँ पे जो बचा उसको लिख देते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा a माइनस के b की पावर n। ठीक है, प्लस में NC1 एंड a माइनस b की पावर n माइनस के 1 b, उसके बाद डैश एंड हो जाएगा NCN माइनस के 1 a माइनस b की पावर n माइनस के 1 एंड b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे an माइनस के bn, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने a माइनस बी को लिया कॉमन, तो अंदर अब देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमने a माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो पावर क्या होती चल जाएगी, डिक्रीज। तो यानी कि यहाँ पर a माइनस बी एंड इसकी पावर डिक्रीज होके हो जाएगी n माइनस के 1, उसके बाद प्लस में यहाँ पे NC1 एंड a माइनस बी, एक a माइनस बी बाहर चला गया तो इसकी पावर डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी n माइनस के 2 एंड यहाँ पे b है तो यहाँ पे b। उसके बाद डैश यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा NCN माइनस के 1। अब देखो यहाँ पर ये जो a माइनस बी n माइनस 1 है, इसमें से क्या जो एक पावर है वो हमारे पास बाहर चली गई, तो यहाँ पे एक डिक्रीज हो जाएगी, पर हमारे पास a की पावर a माइनस बी की पावर n माइनस के 1 नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ इसकी पावर इसकी पावर सिर्फ यहाँ पर 1 होगी। ये जो b है ना, ये इस b की पावर हमारे पास यहाँ पे n माइनस के 1 होगी। ठीक है, ऐसी सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास इसकी पावर सिर्फ 1 होगी, एंड ये जो b है इसकी पावर यहाँ पे हमारे पास n माइनस के 1 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मेरे पास क्या गया, a माइनस के b, तो a माइनस के b तो हमारे पास बाहर चला गया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, डेट इज b एंड n माइनस के 1। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को यहाँ पे हम k कांस्टेंट लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, an माइनस के bn, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस b एंड इस पूरे को हमने k बोल दिया, तो यहाँ पे इसको k, और ये हमें यहाँ पे देखो प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंस प्रूफ। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 में यहाँ पे हमें इसको इवेल्युएट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड पार्ट बोल देते हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फिर दोनों को बाद में आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो मेरे पास क्या है, √3 प्लस √2 एंड इसकी पावर यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ पे a b की वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे a मेरे पास क्या है, दैट इज √3, b क्या है यहाँ पर √2 एंड n मेरे पास है यहाँ पर 6। ठीक है, तो बस अब इसका यूज करेंगे। सो यहाँ पे n मेरे पास क्या है 6c0, a की पावर a यानी कि √3 की पावर n, उसके बाद b यानी कि √2 की पावर 0, प्लस में n क्या है मेरे पास यहाँ पे 6c1, a की पावर यानी कि √3 की पावर n माइनस के 1, n क्या है यहाँ पर 6, तो 6 माइनस के 1 इज 5। ठीक है, b की पावर 1, b क्या है यहाँ पे मेरे पास √2, तो √2 की पावर 1, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 6c2 एंड यहाँ पे ये जो √3 है इसकी पावर डिक्रीज होके 4 हो जाएगी, ये इंक्रीज होती चली जाती है, तो √2 की पावर 2। ठीक है, आगे लिखते हैं, तो हो जाएगा 6c3। ठीक है, एंड √3 इसकी पावर डिक्रीज होके 3 एंड यहाँ पे √2 की पावर 1। ठीक है, आगे का नीचे लिख देते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 6c4 एंड √3 की पावर डिक्रीज होके 2 एंड √2 की पावर यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो bn है इसकी पावर इंक्रीज 0 1 2, यहाँ पे मेरे पास 3 आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, प्लस में 6c5 √3 की पावर हो जाएगी 1 एंड √2 की पावर हो जाएगी मेरे पास 5। ठीक है, फिर प्लस में 6c6
जो √3 है इसकी पावर हो जाएगी 0 एंड √2 की पावर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 6। इसको लिखते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 6c0 तो हमारे पास 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। अब √3 की पावर n, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं √3 की पावर n, ठीक है। √2 की पावर 0 यानी कि हो जाएगा 1 प्लस में, ठीक है। 6c1, तो 6c1 मेरे पास क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 6c1 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6, ठीक है। अभी जो मेरे पास √3 है इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो √3 है इसकी पावर 4 एंड इसकी पावर मतलब 5 है, तो इसको अलग से यहाँ पे मैंने लिख दिया √3, ठीक है। अब √2 की पावर 1 है, तो इसको तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देती हूँ √2, ठीक है, प्लस में 6c2। c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 6 माइनस के 2 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा यहाँ से 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इससे एक आंसर 2 3 6, यानी कि मेरे पास यहाँ से कितना जाएगा दैट इज 15। यहाँ पे हम लिख देते हैं 15, इसकी प्लेस पे हमने लिख दिया यहाँ पर 15, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर √3 की पावर 4 है, तो देखो रूट का मतलब क्या होता है हाफ होता है, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3 है एंड इसकी पावर हाफ एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 सॉरी, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया प्लस में 6c3 को सॉल्व करेंगे, तो ये जगह 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस के 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 को ओपन कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6 एंड इस वाले 2 से वाले 2 कैंसिल, तो मेरे पास कितना जाएगा 5 4 जा 20। 6c3 मेरे पास कितना है यहाँ से 20, तो ये आगे यहाँ पे मेरे पास 20, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं √3 की पावर, पहले तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 एंड √3 को अलग से लिख दिया। अब यहाँ पे √2 की पावर 3 है, √2 है, तो देखो √2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर एंड खाली यहाँ पर √2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब बाकी का नीचे करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद है 6c4 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस के 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 50। 64 मेरे पास कितना हो गया दैट इज 15, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दैट इज 3, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे भी क्या कर दिया √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 6c5 को कैसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5 फैक्टोरियल एंड हो जाएगा 6 माइनस के 5 फैक्टोरियल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 6c5 मेरे पास कितना आ गया दैट इज 6, तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना आ गया दैट इज √3 एंड इसको क्या कैसे लिख सकते हैं सॉरी ये √2 है, तो इसको हम यहाँ पे √2 है, ठीक है, तो इसकी पावर को हम ऐसे कर सकते हैं 4 एंड अलग से यहाँ पे हमने लिख दिया √2, ठीक है, प्लस में और 6c1 ये हमारे पास 1 होता है, ये भी यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो √2 है, तो इसको यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, चलो इसको √2 एंड इसकी पावर यहाँ पे 6 लिख देते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज √3, ठीक है। उसके बाद प्लस में अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मेरे पास हाफ हो गया, तो ये कट हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा और 9 की मल्टीप्लाई 6 से कर आ जाएगा 54√6, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर 20 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 270, इसको सोल्व करके 270 आया। अब इसको सोल्व करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 120√6, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास 180, ठीक है, प्लस में इसको सोल्व करके 4√6 तो 24√6, ठीक है। इसको यहाँ पर सोल्व करके आएगा आ जाएगा, ठीक है। को हम यहाँ पर एज इट इज रखते हैं एंड इसको यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से
√3 माइनस के √2 इस पूरे की पावर 6। अगर इसको सोल्व करेंगे ना, सिंपल है, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, देखो तो जो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो मेरे पास तो पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, फिर हमारे पास पॉजिटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव, फिर ये यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया, ये वाला एज इट इज पॉजिटिव, ये वाला फिर यहाँ पे नेगेटिव एंड ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था ना, तो माइनस का साइन होता है तो एक प्लस माइनस इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट और 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला को लिखते हैं, फर्स्ट जो है उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, √3 प्लस में 54 √6 प्लस में 270 प्लस में 120 √6 प्लस में 180 प्लस में 24 √6 एंड प्लस में 8। अब क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी कि ये वाले साइन जो है वो सब बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। तो माइनस √3 प्लस 54 √6 माइनस के 270 एंड हो जाएगा प्लस के 120 √6 एंड हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 180 एंड प्लस के 24 √6 एंड माइनस के 8। ये आ जाएगा। इसको कैंसिल कर देते, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और देखो और कुछ कैंसिल हो, 270 से 270 कैंसिल हो जाएगा। अब और देखो यहाँ पे 1 ये तो नहीं होगा, 180 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 24 ये भी नहीं होगा, 8 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल। ठीक है, बस अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो ये जाएगा मेरे पास 54 √6 प्लस में 120 √6 प्लस में 24 √6 और यहाँ से क्या बचा प्लस में 54 √6 और यहाँ पे बचेगा प्लस में 120 √6 और यहाँ पे बचेगा प्लस में 24 √6। ये आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 396 √6। ठीक है, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सोल्व किया था वैसे ही करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो a की वैल्यू मैंने लिख ली है, b की और यहाँ पर n की वैल्यू। ठीक है, बस अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो NC0 n मेरे पास क्या है 4C0, a की पावर n, a क्या है यानी कि a का स्क्वायर इसकी पावर n, b की पावर 0 यानी कि √a का स्क्वायर -1 एंड इस पूरे की पावर 0, फिर प्लस में NC1, n मेरे पास क्या है 4C1, a मेरे पास क्या है a का स्क्वायर एंड इसकी पावर n-1 यानी कि हो जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद b मेरे पास क्या यहाँ पे √a² -1, b की पावर क्या होती चल जाती है, इंक्रीज होती चल जाती है। ठीक है, प्लस में उसके बाद आगे 4C2 एंड a2 एंड इसकी पावर 3 से 2 हो जाएगी एंड इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी यानी कि रूट में a का स्क्वायर -1 एंड इसका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। इसका नीचे लिख देते हैं। सो ये मेरे पास हो जाएगा 4C3। ठीक है, फिर a का स्क्वायर इसकी पावर 1 एंड हो जाएगा रूट में a का स्क्वायर -1 एंड इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस में 4 फिर a के स्क्वायर की पावर 0 एंड यहाँ पे रूट में a का स्क्वायर -1 एंड इस पूरे की पावर यहाँ पे हो जाएगी 4। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करना रह गया। 4C0 हमारे पास यहाँ पे 1 होता है और ये क्या हो जाएगी a की पावर 2n। ठीक है, उसके बाद किसी की पावर 0 वो हमारे पास 1 होती है, प्लस में 4C1, तो 4C1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये यहाँ पर इसका क्या है ये यहाँ पर इसका क्यूब है, तो 3 2 6, तो यानी कि a की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, एंड इसकी पावर 1, तो यानी कि हो जाएगा √a का स्क्वायर -1 एज इट इज, प्लस में 4C2 को सॉल्व कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस के 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल अगेन 2 फैक्टोरियल, सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज 6। पास यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना है 6 एंड ये कितना हो जाएगा a की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा a का स्क्वायर -1। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्लस 4C3 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस के 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये जाएगा मेरे पास 4 × 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल देन 1 फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से दैट इज 4। मेरे पास कितना आ गया दैट इज 4 एंड ये हो जाएगा यहाँ से a का स्क्वायर एंड इसका क्यूब है, तो देखो
इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कि रूट में ए का स्क्वायर -1 है एंड इसका कर दिया मैंने यहाँ पर स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर कर दिया एंड इसको ए का अलग लिख दिया ए का स्क्वायर -1। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस में 4c4 इज 1 होता है, किसी की पावर 0 इज 1 एंड इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट में ए का स्क्वायर -1 इस पूरे का स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पे भी रूट में ए का स्क्वायर -1 इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। आगे इसको लिखते हैं तो ये तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा a2n आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस में तो ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 4a6 एंड रूट में ए का स्क्वायर -1। ठीक है, प्लस में ये मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 6 ए की पावर 4 एंड ए स्क्वायर -1। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस में ये मेरे पास हो जाएगा 4 ए का स्क्वायर एंड रूट से ये कैंसिल, तो मेरे पास कितना बच जाएगा ए का स्क्वायर -1 एंड यहाँ पे हो जाएगा रूट में ए का स्क्वायर -1। ठीक है, बाकी का नीचे लिख देती हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 1 एंड ये रूट से ही कैंसिल, तो मेरे पास कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर -1 एंड ये भी कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर -1। ये रूट स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो गया। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। अब इक्वेशन यानी कि ये फर्स्ट वाला सोल्व कर लिया, अभी सेकंड वाला, तो ये सेकंड वाला क्या, ए का स्क्वायर माइनस में रूट ए का स्क्वायर -1 इसकी पावर 4 है। तो बस आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि पहला पॉजिटिव फिर दूसरा नेगेटिव, ऐसे ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन, तो फर्स्ट हमारे पास पॉजिटिव यानी कि a2n तो पॉजिटिव, यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा 4a6 रूट ए का स्क्वायर -1, इसको यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस 6a4 ए स्क्वायर -1, यहाँ पे पॉजिटिव तो ये वाला हो जाएगा नहीं, यानी कि एक पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलता है, तो हो जाएगा -4 ए का स्क्वायर -1। इसको दोबारा से आपको सोल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, बस सिर्फ साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव आया तो ये वाला मेरे पास पॉजिटिव, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर -1 एंड ए का स्क्वायर -1। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब दोनों इक्वेशन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज फर्स्ट वाले लिखते हैं, फर्स्ट मेरे पास क्या है a2n प्लस 4a6 रूट ए स्क्वायर -1 प्लस 6a4 ए स्क्वायर -1 प्लस 4a स्क्वायर -1 फिर रूट में ए का स्क्वायर -1। ठीक है, फिर प्लस में ए का स्क्वायर -1 एंड ए का स्क्वायर -1। अब इसको लिखते हैं यहाँ पर, तो नीचे लिख देते हो, चलो, तो ये जाएगा मेरे पास यहाँ से a2n फिर माइनस में 4a6 रूट ए स्क्वायर -1 प्लस में 6a4 फिर ए स्क्वायर -1 माइनस में 4a स्क्वायर रूट ए स्क्वायर -1 फिर ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर -1 एंड प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर -1 एंड ए स्क्वायर -1। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है ना उसको कैंसिल करते हैं, पे क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, सो 4a6 ये वाला मेरे पास कैंसिल हो रहा है, और देखो ये वाला जो है ये पूरा का पूरी ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देखो, और तो मुझे नहीं लगता और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो और को लिख लेते हैं, तो ये जगह मेरे पास a2n। ठीक है, प्लस में 6a4 ए स्क्वायर -1 प्लस में 4a स्क्वायर सॉरी ये वाला तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ना पूरा, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस में ए स्क्वायर -1 एंड ए स्क्वायर -1। ठीक है, हो जाएगा फिर प्लस में a2n और ये पूरा कैंसिल हो गया यहाँ से, हो जाएगा प्लस में 6a4 ए स्क्वायर -1। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ये पूरा कैंसिल हो गया एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर -1 और ए स्क्वायर -1। ठीक है, हमारे पास ये जो n है ना, n की प्लेस पर n की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 4 गिवन है, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ना तो यहाँ पे मेरे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई नहीं की, ऐसी सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 8। ठीक है, सो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो 2 a की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब यहाँ पर इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 ए की पावर 6 माइनस के 6 ए की पावर 4। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास। ओके,
अब यहाँ पे इन दोनों के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज ए की पावर 4 माइनस में 2 ए की पावर 2 एंड प्लस के 1, ये हो जाएगा। उसके बाद ये तो हमने कर लिया एंड उसके बाद ये वाला, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, इस वाले को, तो ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे 6 ए की पावर 6 माइनस के 6 ए की पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये वाला, तो इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए की पावर 4 माइनस के 2 ए का स्क्वायर एंड प्लस का 1, ठीक है। अब इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12, देखो ये तो यहाँ पे मेरे पास है 2 ए की पावर 8, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस में 12 ए की पावर 6 माइनस में 10 ए की पावर 4 माइनस के 4 ए का स्क्वायर एंड प्लस के 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।